नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले एपिसोड में मैंने अर्जुन की इंद्र से कैसे भेंट हुई, कैसे शिव ने किरात रूप में अर्जुन को दर्शन दिए, कैसे अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया, कैसे इंद्र ने उनको दिव्यास्त्र प्रदान किए। तो आज एक दूसरा मोड़, एक दूसरा दृश्य कथा का आ रहा है। उधर तो ये चल रहा था, उधर धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे। धृतराष्ट्र जो है कभी दुखी कभी खुश, इस तरह से उनका चल रहा था। तो संजय वहाँ पर पहुँचे हुए थे। संजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन का पूरा वृत्तांत बता दिया। संजय को कुछ अपने गुप्तचरों से या कुछ उनको दिव्य दृष्टियाँ थीं, उनसे पता चल जाता था। तो धृतराष्ट्र बोले, क्या तुम्हें वास्तव में यथार्थ रूप से इसके बारे में पता है? मेरा पुत्र तो मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख है, विषय भोगों में फंसा हुआ है। हमेशा उसका विचार, सोचने की शक्ति वो सदा पापपूर्ण ही बनी रहती है। घमंड में चूर, एक दिन वो सारे भूमंडल का नाश कर देगा। जिन महात्मा युधिष्ठिर के मुख से हंसी में भी सत्य बातें ही निकलती हैं और जिनकी ओर धनंजय जैसे योद्धा हैं, वो कौरव राज्य की बात तो छोड़ो, तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? अरे मृत्यु भी उसका सामना नहीं कर सकते। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु मेरे मन में संशय अब भी बना हुआ है कि ऐसा कर पाएंगे क्या। मुझे तो अपने पक्ष में जीत दिखाई देती नहीं। कर्ण दयालु और प्रमादी है, द्रोण वृद्ध और गुरु हैं, उधर अर्जुन क्रोध से भरे हुए पराक्रमी हैं। पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, वो पराजित ना होकर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। अब कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए या अर्जुन ही मारे जाएं, तभी इस विवाद का अंत हो सकता है, शांति हो सकती है, वरना मुझे तो कुछ नजर आता नहीं। मेरा मूढ़ पुत्रों के प्रति उनका क्रोध कैसे शांत हो सकता है? जो उनके अंदर मेरे मूर्ख पुत्रों के प्रति क्रोध भरा हुआ है, वो कैसे शांत हो? संजय किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे तो अर्जुन के रथ आने की कल्पना से ही घबराहट होती है और उस घबराहट से सारी कौरव सेना डर के मारे छिन्न भिन्न होती हुई सी प्रतीत होती है। जब अर्जुन तीर चलाते युद्ध भूमि में खड़े होंगे तो ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहार की यमराज की सृष्टि कर दी हो। संजय बोले, महाराज दुर्योधन के बारे में जो कह रहे हैं वो सच है। मुझे विश्वास है कि पांडव द्रौपदी को सभा में लाई देखकर क्रोध में भरे हुए होंगे। दुशासन को सभा लाई दुशासन तथा कर्ण की कठोर बातें सुनकर आप लोगों की निंदा करते होंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर को भी अपनी धनुर्विद्या से प्रसन्न कर लिया है। उन्होंने किरात वेश धारण कर उनके साथ युद्ध करके परीक्षा ली थी और सभी लोकपालों ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दर्शन देकर अपने अपने अस्त्र प्रदान किए हैं। अर्जुन के सिवा संसार में कोई भी दूसरा पुरुष नहीं है जो इन लोकेश्वरों के दर्शन प्राप्त कर सके। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण कर आपके पुत्रों ने स्वयं घमासान युद्ध का निमंत्रण दिया था।
भीम की बातें व्यर्थ नहीं हो सकती जब उसने कहा था कि पापी दुर्योधन, मैं 13 वर्ष के अंत में अपनी गदा से तुझ कपटी ज्वारी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। मेरा तो विश्वास है कि समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। अब धृतराष्ट्र बोलते हैं, मेरे मूर्ख पुत्र अब भी चुपचाप बैठे हैं। दुर्योधन नीति के मार्ग पर चलता नहीं, वो मुझे अंधा, अविवेकी, अकर्मण्य समझकर मेरी भी बात नहीं सुनना चाहता। कर्ण शकुनी भी विचार शून्य होकर हमेशा वैमनस्य बढ़ाने की ही बातें करते रहते हैं। जिनके मंत्री संरक्षक जनार्दन श्री हरि खुद हैं, वो किसे नहीं जीत सकते। बड़े आश्चर्य की बात है कि अर्जुन ने महादेव के साथ बाहु युद्ध किया था। अब तो मुझे विश्वास पूरा कर लेना चाहिए कि शकुनी अन्य मंत्रियों सहित मेरे पुत्र जीवित नहीं रह सकते, यानी सारी कौरव सेना जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ और अगली कथा आप अगले एपिसोड में देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।